जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। सिर्फ 5 ईज़ी स्टेप को फॉलो कर सके आप बना सकते हैं बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, स्टार्ट कर सकते हैं अपने खुद का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिल्ड एंड बैंक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, मैं आपके लिए एक छोटा सा मैसेज भी लेके आया हूँ उस वीडियो में, जो कि वीडियो के एंड में मिलेगा। साथ में ही एक एडवांस लेवल का भी टिप या फिर एक स्टेप कह लीजिए आप उसको, अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं उस टिप को और हमेशा उसको नंबर 1 रूल पे रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा और आपके लॉस की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 5 इन इजी स्टेप को मैंने डिवाइड करा है 3 कॉम्बिनेशन में, यानी कि शुरुआत के 2 जो स्टेप हैं वो एक बिगिनिंग लेवल के स्टेप है, मतलब कैसे स्टार्ट करना है। बाद के जो 2 स्टेप हैं वो एक एडवांस लेवल या फिर मास्टर लेवल स्टेप्स हैं, और 5वां जो स्टेप है ये आपको आइडिया देगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और किस लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन देगा। ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये क्लैरिटी आएगी कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो शुरू करता हूं मैं अपने स्टेप नंबर 1 से। सबसे बेसिक, सबसे लो लेवल का जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये कि आपको अकाउंट खुलवाने हैं। यानी कि आपने कभी भी अगर स्टॉक मार्केट के लिए सर्च करा होगा तो आपने देखा होगा या तो 3 in 1 या 2 in 1 स्टॉक आपको अकाउंट खोलने होते हैं स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये 3 in 1 और 2 in 1 अकाउंट क्या होते हैं? 3 in 1 ही हम समझ लेते हैं तो हमें 2 in 1 अकाउंट समझ में आ जाएगा। 3 in 1 अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डीमैट अकाउंट। यानी कि पहला हमारा होता है सेविंग अकाउंट। आपको मालूम होगा आपका किसी ना किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जरूर होगा, जिसमें आप अपना वो पैसा रखते हैं जो इमरजेंसी के वक्त या फिर आगे आने वाली जो भी आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा करने के लिए आप अपना पैसा जो सेव करके रखते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट। दूसरा आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हो आप उसे, क्योंकि आप वहीं से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, वहां पे आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हो, या तो आप उसकी बिडिंग कर सकते हो या ऑफर। कभी कभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बीच में फंस जाती हैं जब भी हम शेयर बाजार पे जाते हैं, शेयर मार्केट पे जाते हैं। तो ऐसी ही अगर आप किसी दिक्कत का सामना करें कभी भी ट्रेड करते समय, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा कि वो चीज क्या होती है। अगर बहुत डिटेल में आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो दूसरी चीज हम समझ गए कि वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि दूसरा अकाउंट जो है जहां से हम अपना ट्रेड करते हैं। तीसरा अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। पहले क्या होता था, हमें ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, फिजिकली उसको फॉर्म सबमिट करना पड़ता था, हमें उसका एक तरह से इन्वेस्टर बनना पड़ता था, मतलब हमें उसके साथ जुड़ना पड़ता था। सब कुछ फिजिकल वे में होता था, हमें फिजिकल फॉर्म मिलते थे, हम सबमिट करते थे, हमें फिजिकल सर्टिफिकेट मिलते थे। जब भी हम शेयर परचेज या सेल या बाय करते थे तो हमें फिजिकली ही सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि डिजिटल वे में। तो अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या करना होता है, आपको एक डीमैट अकाउंट भी आपका साथ में ही खुलता है। ये डिपॉजिटरी, यानी कि हमारी जो 2 डिपॉजिटरी है इंडिया में, उनमें से एक जगह पे आपका अकाउंट खुलेगा और आप जो भी स्टॉक परचेज करेंगे या फिर उसे सेल या बाय करते हैं आप, तो वो जो आपका शेयर है वो वहां जाके सेव होता है। इसे आप कैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, सेम अपना सेविंग अकाउंट की तरह देखिए। यानी कि आपके पास फिजिकल फॉर्म में पैसा होता है, वो आप जाते हैं अकाउंट में अपने जमा करते हैं और वो डिजिटल वे में सेव हो जाता है आपके अकाउंट में। अगर आप उसे चेक करना चाहें तो उससे आप अपनी पासबुक या फिर मोबाइल ऐप की मदद से अपने मोबाइल ऐप पे आप उसे चेक कर सकते हैं, मिनी पासबुक या फिर ऑनलाइन पासबुक पे। तो सेम वैसे ही ये डीमैट भी काम करता है। अगर आपका जो भी जो शेयर है वो आप चेक करना चाहें तो उन्हीं प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में कि आपके पास आपने जो शेयर परचेज करे हैं वो कौन से हैं, कितने क्वांटिटी है, क्या प्राइस का आपने परचेज करा था और करंट वैल्यू क्या है उन शेयर्स की। तो ये स्टेप नंबर 1 था, बेसिक स्टेप था। अब सेकंड भी, दूसरा भी बेसिक स्टेप है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, यानी कि केवाईसी की।
आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइंस है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये गाइडलाइंस दी गई है कि केवाईसी करवाना मैंडेटरी है। तो केवाईसी भी आपको जरूर करवानी पड़ेगी और करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इससे क्या होता है कि आपका जो भी शेयर है वो आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको मालूम होगा एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और एक फोटो, ऐसी टाइप की चीजें आप देनी पड़ती हैं। कभी कभी तो डिजिटल वे में भी देनी पड़ती है। और आपका पैन कार्ड आपका जो जाता है, तो उसी नाम पे ही आपका शेयर जो है, आप जो भी शेयर परचेज करते हो या सेल करते हो, तो वो उसी आईडी पे ही बेस्ड होता है। उसके बाद आपको एक आईडी भी मिल जाती है डिपॉजिटरी की तरफ से। तो ये आपकी आईडी जब बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो अब जैसे ही आपने केवाईसी करवा ली, केवाईसी आपकी डन हो गई है, इसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो गया है, आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेड करने मत जाइएगा। आगे भी दो जो एडवांस लेवल या फिर मास्टर लेवल के स्टेप हैं उन्हें जरूर सुनिए, और वो ज्यादा जरूरी है इनसे, क्योंकि ये तो सभी लोग खुलवा सकते हैं, लेकिन जो वो स्ट्रेटेजी है, वो प्लान है, अगर वो आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। स्टेप नंबर 3 के लिए मैं ज्यादा प्रेफर ये करूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाके सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ एक वीडियो देखिए। वो आपको ब्रॉड क्लियरिटी देगा कि आपको सेविंग क्या करना है और इन्वेस्टमेंट क्या करना है। उसमें मैंने बताया है कि आपको सेविंग का अपना पैसा अलग रखना है, इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग रखना है। और जब भी आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने जाएं तो इसे जरूर फॉलो करें। इसे थंब रूल बना लीजिए अपने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट का। देखिए, स्टॉक मार्केट पे आप जो भी इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी के ऊपर, यानी कि आप जिस स्टॉक पे आप ट्रेड करते हो, तो वो ये उस पे निर्भर है कि आपका पैसा जो है वो प्रॉफिटेबल होने वाला है या लॉस में होने वाला है। लेकिन अगर आपने जो आपका सेविंग के पैसे, यानी कि इमरजेंसी का पैसा वहां पे डाल दिया और आप लॉस में आ गए, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। उसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया है कि कितना पैसा आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए और कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि कहीं पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, रियल एस्टेट पे लगाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का गोल्ड परचेज करना चाहते हैं, बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं, कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए और कितना आपको सेविंग में रखना चाहिए। ये ब्रॉड क्लियरिटी माइंड में लाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये क्लियरिटी नहीं है तो शॉर्ट आज नहीं तो कल आपके पास बहुत सारा लॉस या फिर बहुत सारा बर्डन आने वाला है पैसे का। आप बहुत ही ज्यादा दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे की कमी पड़ सकती है उसकी वजह से। तो वो वीडियो देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ स्टेप बहुत ही जरूरी स्टेप है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा ये दिमाग में रखिएगा, अगर आपने ये फोर्थ स्टेप मिस कर दिया है इन्वेस्ट करने से पहले, तो 110% आपके साथ नुकसान होने वाला है, आपके ऊपर एक बर्डन आने वाला है पैसे का। तो थर्ड स्टेप तक का आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि आपको कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। ये अब आपके पास क्लियरिटी आ गई, यानी कि आपके पास अब पैसा रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए। अब बारी आती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने कभी भी कुछ भी खरीदने गए होंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे एक वेजिटेबल मार्केट का ले लेता हूँ। आप आलू खरीदने गए, अब आप वेजिटेबल मार्केट में आलू जब देख रहे होते हैं तो हर जगह देखते हैं पहले तो रेट कहाँ सस्ते मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एक जगह रेट महंगा और दूसरी जगह रेट बहुत सस्ता मिल रहा है। तो पहली बात तो आप सस्ती की चीज देखते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे चीज सस्ती मिल रही है। आप दूसरी चीज क्या देखते हैं? क्वालिटी, यानी कि आलू कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, काफी समय से तो रखा हुआ नहीं है उनके पास कि मतलब आप अभी लेके जाएं और घर में 2 या 3 दिन बाद वो खराब होना चालू हो जाए या फिर पूरी तरह सड़ चुका हो। आलू कहाँ से आया है, मतलब कहीं वो ऐसी जगह से तो नहीं आया है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सड़े आलू निकलते हो, क्योंकि आपको मालूम है फिर वो अंदर से खराब निकल सकता है। और आलू की जो क्वालिटी, मतलब कैसे चेकिंग हुई है, कितना उसको रखा गया स्टोरेज में या कोल्ड स्टोरेज में, ऐसी जगह रखा गया है, तो आप ये सारी चीजें चेक करते हो। मतलब एक आलू को खरीदने के लिए आप कितनी सारी चीजें चेक करते हो। तो स्टॉक जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, वहां पे भी ऐसी ही या फिर थोड़ी सी ज्यादा आपको चीजें चेक करनी पड़ेगी। एक कंपनी के अंदर आप उसकी इक्विटी, यानी कि आप उसके साथ शेयर होल्डर, पार्टनर एक तरह से मैं कहूँ तो बनने जा रहे हो आप किसी भी कंपनी का, तो उस
कंपनी का पार्टनर बनने से पहले आपको चीजें चेक करनी चाहिए। ये आपकी मतलब एक रिक्वायरमेंट नहीं, ये आपकी एक नीड होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि आपका पैसा उस कंपनी में लग रहा है, आपको ये देखना है वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं आज मैंने पैसा लगाया और साल भर बाद वो कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाए। उसके पास परफॉर्मेंस कैसे रहे, कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, कंपनी का नेट कैपिटल कितना है, कंपनी के टोटल एसेट कितने हैं, कंपनी के ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी है, कंपनी कितने समय से चली आ रही है, मतलब कितनी पुरानी कंपनी हो चुकी है अभी तक, शेयर होल्डर्स के पास या फिर मैं यूं कहूं प्रमोटर्स के पास कितना स्टॉक है या फिर कितना प्रमोटर्स ने पैसा लगाया हुआ है उस कंपनी में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आया है, कंपनी कहाँ की बेस्ड है, कंपनी क्या चीज बनाती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि हाल ही में कोविड-19 का मैं अपना सिनेरियो ले लेता हूँ। तो कोविड-19 में देखिए कैसे क्या हुआ, आपने जैसे ही कोविड-19 यानी कि लॉकडाउन अपोज करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे चीजें जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन होने लगा, मतलब मार्केट जो है शेयर प्राइस उनकी वैल्यू गिरने लगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चीजें बंद कर दी गई, सभी चीजें बंद हो गई थी लॉकडाउन में, तो सभी चीजें बंद थी, आप सभी को मालूम है। तो बंद होने की वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहीं पे आप अगर फार्मेसी के स्टॉक देखते तो वो उनमें प्रोग्रेस आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि उस चीज की उस समय पे नीड थी, इसलिए उसमें वो ग्रो हो रही थी, और ग्रो होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसमें भी पैसा बनाया। तो यही चीज आपको चेक करनी है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, कि मतलब अब कोविड-19 खत्म होने वाला है, अगर होने वाला है तो उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट लोगों को सबसे ज्यादा आने वाली है। क्या लोग मास प्रोटेक्टिव ज्यादा हो जाएंगे, कि सैनिटाइजर ज्यादा खरीदने लगेंगे, लोग घरों में रहेंगे तो डेटा ज्यादा खरीदने लगेंगे, या मोबाइल या फिर डिजिटल जो गैजेट्स हैं उन्हें ज्यादा परचेज करने लगेंगे, ऑनलाइन जो जैसे फूड डिलीवरी के आजकल होने लगे, या फिर खाना डिलीवरी जो भी होता है घर पे, तो ऐसी चीजें बढ़ने लगी। तो क्या इनका फ्यूचर आने वाला है, या फिर ये चीजें चेक करके जैसे ही आप इतनी सारी चीजें चेक कर लेते हैं, आप एक कंपनी में 100% इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपको कोई चीज नहीं चेक करनी है। ये चीज चेक करना एक बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट बना लीजिए कि हाँ मैं कभी भी 1 रुपया लगाऊंगा किसी भी कंपनी में तो इतनी चीजें 100% मैं चेक करूंगा, उसके बिना मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इक्विटी परचेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये तब आ जाती है जब आपके पास आपने बहुत सारा पैसा लगाया हो, वो लॉस में जाने लगता है, तब आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत गलत काम करा, मुझे ये चीज पहले देख लेनी चाहिए थी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए था। देखिए एक समय पे जैसे वॉरेन बफेट, जो अगर आप स्टॉक में जानते होंगे तो सबसे होशियार आदमी मान लीजिए आप, तो उन्होंने एप्पल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा था, और उस समय एप्पल का शेयर बहुत ही कम रेट पे था। आज उसकी वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते कितनी है। तो उस फ्यूचर की वजह से, मतलब उन्होंने फ्यूचर समझ लिया था कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, जिसकी वजह से आज वो 3rd और 4th पोजीशन पर रहते हैं हमेशा रिचेस्ट पर्सन में। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है इन्वेस्टमेंट करते समय, अगर आप ये फॉलो करते हैं। चौथा जो स्टेप है, अगर ये आप फॉलो करते हैं तो 110% आपका कोई भी स्टॉक में आपको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये थी 4 मेन पॉइंट। अब 5वां स्टेप है, आप रेडी हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप जाइए, इक्विटी परचेज करिए और बनाइए बहुत सारा पैसा। लेकिन ये जो तीसरा और चौथा स्टेप है, ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से आपका शेयर के जो प्राइस है, या फिर मैं यूं कहूं प्रॉफिट है आपका, ये आपको मिलने वाला है। और जैसे ही आपका प्रॉफिट डन हो जाता है तो उसे लॉक करिए और एंजॉय करिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे इन्हें क्लियर करूंगा। मैं बताऊंगा और डिटेल में कि आप कैसे ये चीजें चेक करनी है, आपको कहाँ पे चेक करनी है, क्या फॉर्मूले होते हैं इन्हें चेक करने के। इनमें बहुत सारे रेशियोज होते हैं, वो भी चेक करने पड़ते हैं कि मतलब कंपनी का में आप जो इक्विटी आप परचेज कर रहे हैं, यानी कि इक्विटी वैल्यू और आपकी प्रॉफिट की वैल्यू क्या होने वाली है, ऐसी चीजें चेक करी जाती हैं। फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है, ये सब चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो ऐसी ही और भी मैं वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे करके। आपको बस क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल शेयर करना है जल्द से जल्द बहुत सारे लोगों के साथ।
क्योंकि जितना आप शेयर करोगे इस चैनल को मुझे थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जितना ज्यादा हो सकता है इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकूं। ये एक बहुत ही मतलब मेजर इम्पैक्ट होगा मेरी तरफ से, अगर कुछ हो सकता है मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन कह लीजिए आप इसे, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और जो छोटा सा मैसेज मैं देने वाला था वो ये था कि आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और सबसे ज्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है अभी तक। मैं धीरे धीरे करके जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उन पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उनको धीरे धीरे करके, और उन पे काम करते करते और अच्छी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट आपको ला के देने वाला हूँ जल्द से जल्द, और कुछ नया लाने वाला हूँ मैं बहुत ही जल्द। आपको अगर कुछ आइडिया हो कि जो YouTube पे आजकल ट्रेंड कर रहा है कुछ नया आ सकता है मेरे द्वारा, तो नीचे कमेंट करिएगा। हो सकता है कि सबसे पहले जो मिलने वाले शख्स हो वो आप ही हो मेरे से। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली न्यूज यानी कि फाइनेंशियल न्यूज फॉरवर्ड करता हूँ, शेयर करता हूँ, जिससे कि आपका फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही बना सकते हैं बहुत सारा प्रॉफिट उसके जरिए। और साथ ही आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं रेगुलरली मैसेज का फॉरवर्ड भी दे देता हूँ जल्द से जल्द, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप बना सके बहुत सारा प्रॉफिट जिसके जरिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।